नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां राहत पैकेज के लिए जोशीमठ केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है। 3 मई को जोशीमठ के लिए राहत पैकेज पर फैसला होगा। आपको बता दें कि एनडीएमए और पीडीएनए की टीम ने जोशीमठ का सर्वे किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि टीम ने जोशीमठ का सर्वे कराकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जोशीमठ राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक और 3 मई को जोशीमठ के लिए राहत पैकेज पर फैसला होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि एनडीएमए और पीडीएनए की टीम ने जोशीमठ का सर्वे किया है। टीम ने जोशीमठ का सर्वे कराकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जोशीमठ के लिए एनडीएमए की टीम जोशीमठ पहुंची, जहां पर सर्वे किया गया और अब राहत पैकेज के लिए केंद्र को रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब जल्द ही जोशीमठ के लिए राहत पैकेज जारी किया जाएगा केंद्र की ओर से। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जोशीमठ राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार ने अब बैठक बुलाई है और बहुत जल्द ही अब जोशीमठ के लिए राहत पैकेज जारी किया जा सकता है केंद्र की ओर से। और 3 मई को जोशीमठ के लिए राहत पैकेज पर फैसला होगा। जी हां, एनडीएमए और पीडीएनए की टीम ने जोशीमठ का सर्वे किया और बहुत जल्द ही जोशीमठ के लिए केंद्र की ओर से राहत पैकेज जारी किया जाएगा, जिसका इंतजार जोशीमठ वासी और उत्तराखंड लंबे समय से कर रही है। और अब बहुत जल्द ही जोशीमठ के लिए राहत पैकेज केंद्र की ओर से जारी किया जा सकता है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 3 मई को जोशीमठ के लिए केंद्र की ओर से राहत पैकेज पर फैसला होगा और टीमें लगातार जोशीमठ का सर्वे कर रही है और सर्वे की टीम अब जांच जो रिपोर्ट है अब केंद्र को सौंप दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देहरादून से अशोक मेरे साथ मौजूद है। अशोक, केंद्र सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई है जोशीमठ के राहत पैकेज के लिए। आखिर इतना लंबा समय हो गया है, इतना लंबा समय बीत जाने के बाद फिर राहत पैकेज जारी नहीं किया गया केंद्र की तरफ से? बिल्कुल, देखिए परिधि, अगर बात करें जोशीमठ में जो भूदसाव जो हुआ था, जिसके चलते भूदसाव के कारण जो आपदा की स्थिति वहां पर हुई, उसके बाद से लगातार वहां के जो इससे प्रभावित हुए जो लोगों को राहत देने का काम है, चाहे वो राज्य स्तर पर बात कर ली जाए या फिर केंद्र स्तर पर, उनका काम, उनके द्वारा काम जरूर किया जा रहा है, जिसको लेकर के अब एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्र की ओर से आगामी 3 मई को बुलाई गई है। और ये बैठक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अपर सचिव है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कि पीडीएनए यानी कि पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के साथ साथ जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ होंगे और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के जो सचिव हैं और इसके साथ साथ जो कई अधिकारी इस बैठक में जो वो मौजूद रहेंगे। अब अगर बात करें इस बैठक को लेकर के, इस बैठक में ये तय माना जा रहा है लगभग कि जो राहत पैकेज की जो मांग राज्य सरकार द्वारा केंद्र से की गई है, वो उस पर चर्चा जरूर की जाएगी। क्योंकि देखिए, आपको बता दूं कि पूर्व में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और उस दौरान जोशीमठ के जो तमाम जो हालात थे उसको लेकर के पूरी एक रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री के सामने रखी गई थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि जब ये आपदा आई, जिस तरह से भूदसाव जोशीमठ में हुआ, उसकी बात से क्या कुछ राज्य सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, लोगों को किस तरह से राहत दी जा रही है, उनके रहने की क्या कुछ व्यवस्था की गई है, उनके खाने पीने की क्या कुछ व्यवस्था की गई है, वो पूरी एक रिपोर्ट कार्ड जो है मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के सामने रखा गया था। और जिसके बाद अब राहत पैकेज के लिए उस दौरान मांग की गई थी करीब 3000 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज की जो मांग है वो राज्य सरकार की ओर से की गई है। और इतना ही नहीं, आपको बताऊं कि 22 अप्रैल को पीडीएनए की जो टीम है वो उत्तराखंड पहुंची थी और उत्तराखंड में जब वह जोशीमठ के लिए रवाना हुई तो 4 दिन तक वहां पर उस टीम ने कितना नुकसान हुआ है उसका एक पूरा आंकलन किया। और उस पीडीएनए की टीम के साथ साथ जो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के करीब 10 सदस्यों की जो टीम है वो भी वहां पे गई थी, यानी कि कुल मिलाकर के 26 सदस्यों की जो टीम है वहां पर पहुंची थी और उनके द्वारा पूरा एक आंकलन किया गया। उसके बाद अब पीडीएनए की जो टीम है यानी कि 3 मई को वो भी इस बैठक में शामिल होगी। वो पूरी रिपोर्ट जो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अपर सचिव है उनके सामने रखेंगे। लेकिन अगर बात करें राहत पैकेज को लेकर के, मंजूरी मिलने को लेकर के, तो आपको बता दूं खुद आपदा प्रबंधन विभाग के जो सचिव है उन्होंने ये बात कही है कि चर्चा जरूर की जाएगी, लेकिन ये राहत पैकेज को मंजूरी मिल पाएगी ये कहना अभी मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए, अभी तक आंकलन किया गया है और 3000 करोड़ रुपए की जो मांग है वो राहत पैकेज के लिए की गई है। ऐसे में आंकलन के बाद
जो 3,000 करोड़ का जो मांग की गई है उसमें कितना जो है उस मिल पाता है, ये अभी उस बैठक की चर्चा के बाद ही पता चल पाएगा। जब ये बैठक कंप्लीट होगी, बैठक होने के बाद क्या इस पर मोहर लगेगी या नहीं लगेगी, इन तमाम सभी सवालों के जवाब बैठक के बाद ही मिल पाएंगे। बिल्कुल अशोक जी, देखिए एनडीएमए और पीडीएनए की टीम ने जोशीमठ का सर्वे किया। सर्वे के आधार पर अशोक किस तरीके की स्थिति जोशीमठ में बनी हुई है? निश्चित तौर पर देखिए, अभी जो एनडीएमए की बात हो या फिर पीडीएनए की टीम की बात कर ली जाए, उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। 4 दिन तक जो है ये आंकलन किया गया था। करीब 16 सदस्यों की जो टीम है वो जोशीमठ पहुंची थी। और उत्तराखंड से अगर बात करें तो उत्तराखंड से राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के जो सचिव सहित कुल मिलाकर के 10 सदस्यों की जो टीम है वहां पर पहुंची थी। यानी कि कुल मिलाकर 26 लोग जो थे वहां पर पहुंचे और उन्होंने 4 दिन तक, यानी कि 22 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक, इन 4 दिनों तक क्या कुछ नुकसान हुआ है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, उसका पूरा एक आंकलन किया गया है। और माना ये जा रहा है इस रिपोर्ट के आधार पर करीब 300-350 परिवार ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से फिर से उनका विस्थापन किया जाना है। और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको पुणे जगह पर ही, जो यानी कि जो उनकी जगह है, उनको उसी जगह पर उनका विस्थापित उनको किया जाएगा। यानी कि सीधा तौर पर उस रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो सूत्रों से यह बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, जो सामने आई है कि 350 परिवार ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से विस्थापित किया जाना है। लेकिन जो 3,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की जो मांग की गई है, उसमें राज्य सरकार को उस पर कितनी राहत मिल पाएगी, कितना उसमें मंजूरी मिल पाएगी, ये बैठक के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल अशोक, जोशीमठ वासियों की अब जो आस है वो राहत पैकेज पर टिकी हुई है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार की तरफ से राहत पैकेज उत्तराखंड को दिया जाए, ताकि जो समस्याएं जोशीमठ वासियों के सामने आ रही है ताकि उनसे निपटा जाए। निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अगर बात करें तो जोशीमठ के जो लोग प्रभावित इससे हुए हैं, इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से अपने उन आशियानों को खड़ा किया और मिनट में ही वो आशियाने उनके बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जिस तरह से कहें। तो अब उन सभी की जो निगाहें हैं वो केंद्र सरकार की इस बैठक पे टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अपना काम पूरी तरह से कर चुके हैं। अपनी पूरी जो रिपोर्ट तैयार की गई थी और जो अभी तक राहत कार्य जो किए जा रहे हैं, चाहे वो लोगों की रहने की व्यवस्था हो, उनको वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, वो पूरी तरह से जिस भी तरह से की जा रही है, उसको लेकर के पूरा एक रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री के सामने जो है वो रखा भी जा चुका है। एनडीएमए की टीम, पीडीएनए की टीम वो भी आंकलन कर चुकी है। अब जाकर के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई। और इसमें जब पीडीएनए की टीम और वैज्ञानिक विशेषज्ञ के साथ साथ जो राज्य आपदा की जो टीम होगी वहां पर मौजूद होगी, तो वो पूरी एक रिपोर्ट कार्ड उनके सामने रखेगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि कितनी जो मांग की गई है राहत पैकेज को लेकर के, उसमें क्या वो पूरा का पूरा राहत पैकेज, उसकी जो धनराशि है वो राज्य सरकार को दी जाए या फिर जितना नुकसान हुआ है उसके आधार पर दी जाए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। काशीपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। काशीपुर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि लिटिल स्कॉलर प्रांगण में सीएम धामी ने स्वागत किया। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर वहीं, जहां पर काशीपुर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। दीप प्रज्वलित कर सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लिटिल स्कॉलर प्रांगण में सीएम धामी का स्वागत किया गया। काशीपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के दौरे पर रहे और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसी बीच आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम को भव्य तरीके से बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजित किया गया और दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी बीच आपको बता दें कि लिटिल स्कॉलर प्रांगण में सीएम धामी का स्वागत किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ काशीपुर से मेरे सहयोगी पारस मेरे साथ मौजूद है। पारस, काशीपुर दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे, क्या कुछ कार्यक्रम रहे मुख्यमंत्री के? पारस, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
संपर्क टूट गया है, फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। इसी बीच आपको बता दें कि काशीपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आपके सामने काशीपुर से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री काशीपुर के दौरे पर रहे और दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी बीच आपको बता दें लिटिल स्कॉलर प्रांगण में सीएम धामी का स्वागत किया गया। व्यक्तियों और आप सभी दोस्तों का दिल की पारस मेरे सहयोगी काशीपुर से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पारस, देखिए काशीपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ कार्यक्रम रहे मुख्यमंत्री के काशीपुर में? जैसे कि मैडम जी बता दें आपको कि जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आ रहा है तो इसको कहीं ना कहीं हम चुनावी दौरा भी कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के अनुसार जैसे इन्होंने धामी जी ने स्कूल के नीतियों के बारे में बताया कि हमने उत्तराखंड एक पहला राज्य है जिसमें सबसे पहले शिक्षा नीति को हमने लागू किया है जी। देखिए काशीपुर में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी, भव्य तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया काशीपुर में पारस? हाँ, काशीपुर में जैसे कि सारे मौजूदा अधिकारी, जिलाधिकारी और कप्तान, जिले के कप्तान भी मौजूद रहे और सुरक्षा की व्यवस्था के सारे पुख्ता इंतजाम किए गए और कहीं भी कोई ऐसी चूक नहीं की गई जिससे कि अधिकारियों के ऊपर कोई बात आए। और मुख्यमंत्री के प्रोग्राम जो स्कूल में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, उसके बाद अब मुख्यमंत्री कुछ निजी प्रोग्राम है जो उसके बाद वो स्कूल के प्रोग्राम के बाद उनका दौरा वहां होगा जी। बहुत शुक्रिया पारस, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात करेंगे। वहीं पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर उत्तराखंड में तैयारी की जा रही है। आपको बता दें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कार्यालय में मन की बात को सुनेंगे। इस दौरान पूर्व सैनिक मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया था। अब 30 अप्रैल को पीएम मोदी का लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। वहीं पौड़ी में टीचर शराब पीकर स्कूल आ रही हैं। नैनी डांडा ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्थाओं पर भेजा गया शिक्षक शराब के नशे में पाया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पौड़ी शिव पूजन सिंह ने उप जिलाधिकारी नैनी डांडा को प्रकरण की जांच सौंपकर जल्द रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी बिरोखाल ब्लॉक में शिक्षक के शराब पीकर स्कूल आने का मामला सामने आया था। कुछ साहब गुरुजी बहुत गलत बात चाह गया। आप ड्यूट फरार सुबह 9:30 9:15 बजे। पौड़ी से खबर है जहां पर शिक्षक का एक वीडियो वायरल हो रहा है और शिक्षक शराब पीकर स्कूल में पहुंचे हुए हैं। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। 9:30 9:15 बजे। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका मसूरी माल रोड में निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्य की धीमी गति और माल रोड पर पड़े मलबे को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ ही संबंधित ठेकेदार को फटकार लगाई और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में काम को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। से जो झूला घर से आगे का जो एरिया है, अपर मॉल रोड इन्होंने ब्लैक टॉप कर दी है, लोअर मॉल रोड और फिर वहाँ से जो पिक्चर पैलेस तक का रास्ता है अभी उसमें काम चल रहा है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अप्रैल एंड तक ही इस पूरे काम को कंप्लीट कर दें। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो भी, लेकिन कंप्लीट करने की पूरी यही मैंने कहा कि हम तो कोशिश करेंगे कि हम 30 तारीख तक, अभी भी हमारे पास 3 दिन है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 3 दिन में काम पूरा कर लें, प्रोवाइडेड बरसात या कोई इस तरह का इशू ना हो। वो मलबा अभी उठाएंगे, अभी मैंने कह दिया इन लोगों से कि अभी तत्काल उठाएंगे और आज इन्हें हटाना ही है मलबा किसी भी। है। इसी बीच आपको बता दें कि धीमी गति से काम करने को लेकर भी डीएम ने फटकार लगाई है। समय पर काम पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं।